6-7 कुंटल तो कम से कम गोभी हो ही जाएगी, और किसी साल बहुत होती है, 10-15 कुंटल हो जाती है। यहाँ से लेके वो वहाँ तक जितने भी खेत आपको दिखाई दे रहे हैं सब में फूल गोभी लगी हुई है इस तरफ, और शिमला मिर्च हमने ऊपर की तरफ लगी है, जो चमोली की ऊपर चमोली गांव है उसके नीचे हमारे खेत है। हाँ, तो वह को हम चमोली सारी। तो दोस्तों ये हमारी चाची हैं, तो खेतों में जैसे कि मैंने कहा नहीं फूल गोभी हो रखी करके, तो इन्होंने फूल गोभी काट के लाए हैं और कल इसको बेचने के लिए रानीखेत लेके जाएंगे। अच्छा। हाँ, तो ऐसे ही हमारे गांव में एक मैं ही नहीं, हमारे मेरे साथ साथ काफ़ी सारे लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं, साग सब्जी का काम करते हैं। यह है हमारा शिव मंदिर। यहाँ स्रोत का पानी मिलता है, 2 धारे हैं यहाँ, और यहाँ पानी भरने हमारे गांव से नहीं अगल बगल गांव के लोग भी आते हैं। तसवाड़ गांव से भी यहाँ पानी भरने के लिए आते हैं। ये है जखिया, ये एक पहाड़ी तड़का होता है जखिया, इसका तड़का लगाया जाता है हरी सब्जी में, विशेषकर घर जाके नमक के साथ खाओगे या यहीं पर खाओगे? ना लूण दगे। लूण दगे? हाँ। हिटो पाली घर हिटो, फिर चलेंगे दूसरे खेत में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गांव वाला चैनल के एक और वीडियो पे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है। आप जानते हैं कि सोमेश्वर घाटी के लजुड़ा गांव से मैं वीडियोस बनाता हूं, और अक्सर अपनी वीडियो में उन लोगों को लेता हूं जो हमारे उत्तराखंड में, हमारे पहाड़ में कुछ विशेष कार्य कर रहे हों, खासकर स्वरोजगार के क्षेत्र में या फिर कृषि बागवानी के क्षेत्र में। तो दोस्तों इसके लिए मैं एक गाँव से दूसरे गाँव, एक जगह से दूसरी जगह जाता हूँ। तो इसी कड़ी में आज मैं गया था टाना गाँव में, जो कि पड़ता है रानीखेत से करीब 16-17 किलोमीटर आगे। तो वहाँ पे एक किसान है तुलसा मेहरा, जो कि एक कॉन्टेंट क्रिएटर भी है। पहाड़ों के दर्शन व्लॉग्स नाम का उनका एक चैनल है यूट्यूब पे, बहुत ही बढ़िया वीडियो भी बनाते हैं। तो उनके गांव गया, उनका काम देखा, उनकी खेतीबाड़ी देखी, और भी बहुत सारी जो है बातचीत हुई कि कैसे एक यूट्यूब चैनल को ग्रो किया जा सकता है, कैसा उनका स्ट्रगल रहा, क्योंकि आज की तारीख में उनका चैनल बहुत ही बढ़िया चल रहा है। तो सब कुछ जानने की कोशिश की। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, सीधे आपको जो है टाना गाँव ले जाते हैं। हालांकि एक टाना हमारे सोमेश्वर क्षेत्र में भी है, लेकिन ये टाना जो है रानीखेत में है, तो वहाँ ले जाते हैं। सुबह सुबह ही मैं वहाँ के लिए निकल गया था और पहुंच गया था 8-9 बजे। तो ले जाते हैं और मिलवाते हैं आपको तुलसा मेहरा जी से। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूं रानीखेत से करीब 7 किलोमीटर नीचे। जो ये सड़क ऊपर को जा रही है, मतलब जो पिकअप जा रही है रानीखेत की तरफ, और ये जो जा रही है सड़क नीचे को, ये जा रही है रामनगर की तरफ। तो हमको फिलहाल इस रोड में जाना है। ये रोड जो है टाना गांव के लिए जाती है, तुलसा मेहरा के गांव के लिए। तो इसमें पांडे कोटा, कपीना, जैती, सुखला ये सब पड़ता है। तो पांडे कोटा जाके मेरे को वो बता रहे थे कि आप पूछ लेना सा किसी से भी कि कहाँ पे है टाना गांव, वहाँ से वो आपको बता देंगे। तो फिलहाल इसी पे निकलते हैं और बढ़ते हैं आगे को। तो दोस्तों फिलहाल मैं पहुंच गया हूं टाना गांव में। बहुत ही खूबसूरत ये गांव है। एक छोटी सी झलक आपको गांव की दिखाते हैं, उसके बाद सीधे आपको मिलाएंगे हम मेहरा जी से और उनके घर चलेंगे। तो दोस्तों फिलहाल मैं पहुंच गया हूं मेहरा जी के घर में। वो सामने मेहरा जी हैं, दूर से प्रणाम कह रहे हैं। तो उनके पास जाते हैं और बातचीत करते हैं। मेहरा जी स्वागत है आपका गाँव वाला चैनल पे। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, सभी दर्शकों को। तो सबसे पहले अपने बारे में बताइए और थोड़ा अपने गांव के बारे में बताइए। दोस्तों मेरा नाम है तुलसा मेहरा, मैं रानीखेत के पास टाना गांव का रहने वाला हूं, और यहाँ घर में रह के मैं खेती बाड़ी का काम करता हूं। अब इस टाइम हमारे चौमास में हमारे वहाँ काफ़ी मात्रा में साग सब्जी होती है, जैसे फूल गोभी हो गई, शिमला मिर्च, बैगन, तुरई, ककड़ी, लौकियाँ, ये सब होते हैं। और हमारे वहाँ धान और गेहूं नहीं होते हैं, ज़्यादातर हम साग सब्जी पर ही काम करते हैं। साल में 3 महीने हमारे वहाँ साग सब्जी अच्छी खासी हो जाती है। उसके बाद फिर हम वही लहसुन, प्याज, थोड़े लाई वाई ये सब बोते रहते हैं। साल भर ऐसे ही चलता रहता है। पर जो चौमास के 3 महीने, इसमें हम काफ़ी मात्रा में साग सब्जी बेचते हैं रानीखेत मार्केट में, और बहुत सारे लोग हल्द्वानी में भी बेचते हैं। अच्छा, तो मेहरा जी आपको मैं बतौर किसान भी जानता हूँ और एक कंटेंट क्रिएटर के भी रूप में जानता हूँ। मैं एक कंटेंट क्रिएटर भी हूँ। तो मेरा चैनल जो है, मेरा चैनल है यूट्यूब में पहाड़ों के दर्शन चैनल का नाम है। मैं उसमें अपनी डेली लाइफ स्टाइल दिखाता हूँ, और जो एक खेती बाड़ी से रिलेटिव वीडियो होते हैं कि कैसे हम साग सब्जी बेचते हैं, रोज़मर्रा की लाइफ, खेतों में साग सब्जी लगाना, तोड़ना, बेचना, ये सब दिखाता रहता हूँ। तो फिलहाल
आपने अपने कंटेंट क्रिएशन का जिक्र किया, तो अभी हम वापस आपके खेतों की तरफ चलेंगे। वहाँ हम दोनों के बारे में बात करेंगे कि कैसे कंटेंट क्रिएशन किया जाए और कैसे खेती बाड़ी की जाए। बिल्कुल तो बिल्कुल। कहाँ आप ले जाएंगे हमको? तो चलते हैं खेतों की तरफ। उन खेतों में हमारे चिचंडे हो रखे हैं, शिमला मिर्च हो रखी है, फूल गोभी हो रखी है। लौकी तो इस साल कोई खास हुई नहीं, पर ये क्लाइमेट का हिसाब होता है, वातावरण के हिसाब से इस साल थोड़ी हमारे यहाँ ना गहराई में, तो यहाँ लौकियाँ नहीं लगी हैं। फिर भी चलते हैं, क्या पता कुछ मिल जाए लौकियाँ। चलें, कितनी दूर है? बस थोड़ा सा आइए, चलते रहिए। तो अभी लोग सोचेंगे कि यार मेहरा जी ने चाय वाय कुछ पिलाई नहीं, तो मैं बता देता हूँ कि चाय हमने पहले पी ली है। चाय पी ली। हाँ, चाय वाय तो पीने के बाद अब चलते हैं। मेहरा जी कितने मवास हैं आपके गाँव में? हमारे वहाँ 60-65 मवास अभी वर्तमान में रहते हैं, और बाकी कुछ लोग बाहर रहते हैं। पलायन, अब खबर हुई आपको कि पहाड़ के हर गांव से पलायन हो चुका है, तो हमारे वहाँ से उतना पलायन नहीं हुआ है, थोड़ा कम मात्रा में हुआ है, पर खेती बाड़ी अभी हमारे यहाँ होती है। ये सब लौकी के लोग हमारे ही हैं। अच्छा, ये सारा हाँ, लौकी और का बेल आपका है? ऊपर की तरफ खेत भी है हमारा, वहाँ भी बाद में चलते हैं, पहले इस तरफ चलते हैं गोभी के खेतों में। गोभी खेत में आ जाओ सर। तो दोस्तों ये हमारी चाची हैं। तो खेतों में जैसे कि मैंने कहा नहीं, फूल गोभी हो रखी करके, तो इन्होंने फूल गोभी काट के लाए हैं और कल इसको बेचने के लिए रानीखेत लेके जाएंगे। अच्छा। हाँ, तो ऐसे ही हमारे गांव में एक मैं ही नहीं, मेरे साथ साथ काफ़ी सारे लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं, साग सब्जी का काम करते हैं। अच्छा। तो ऐसे ही आपको हर घर के आगे फूल गोभी मिलेगी ज़्यादा मात्रा में। अच्छा, आजकल फूल गोभी हो रही है? फूल गोभी हो रखी है, शिमला और बैगन इस साल थोड़ा ना बारिश की वजह से कम हो रखी है। अच्छा मेहरा जी, वैसे फूल गोभी हम सोचते हैं कि जो विंटर का जो सीजन होता है, सर्दियों का, उसमें होती है करके। अब ये नहीं, हमारे वहाँ फूल गोभी होती है जो सामने पहाड़ है उस तरफ, उस तरफ बंद गोभी होती है इस वक्त। अच्छा, तो ये जो मकान देख रहा हूँ मैं, इसमें तो पलायन, ये सब पलायन हो चुका है। और जैसे आप देख रहे हो इधर फिर फूल गोभी आ रही है। ये हमारे भाभी लोग हैं, तो ये खेतों से फूल गोभी काफी मात्रा में फूल गोभी होती है। नमस्कार हो। ये आ रही है फूल गोभी दोस्तों। हाँ, ये भी रानीखेत जाएगी कल बेचने के लिए, काफी मात्रा में जाती है। और यहाँ से हल्द्वानी भी सब्जी जाती है। अगर यहाँ रानीखेत में काफी मात्रा में सब्जी हो जाती है तो यहाँ बिक नहीं पाती है, तो फिर सीधे हल्द्वानी की तरफ भेजते हैं हम गाड़ियों में। तो हल्द्वानी में अच्छा रेट मिलता है कि रानीखेत में? रेट तो अच्छा हल्द्वानी में मिलता है, क्योंकि हल्द्वानी में दूर भी हुआ, फिर किराया भाड़ा लगा के सेम ही पड़ जाता है। अच्छा, तो वैसे तो हल्द्वानी की सब्जी यहाँ पे आ रही है, तो हल्द्वानी में तो मतलब तो जो चीज़ यहाँ नहीं होती है वो चीज़ हल्द्वानी से यहाँ आती है। जो हल्द्वानी में इस टाइम पे ना पानी भर जाता है खेतों में, तो वहाँ फूल गोभी नहीं होती हल्द्वानी में। इस टाइम पे आपको बाहर प्लेन्स की फूल गोभी नहीं मिलेगी, और हमारे पहाड़ की फूल गोभी हल्द्वानी दिल्ली इधर जाती रहती है, पर थोड़ी महंगी पड़ती है हल्द्वानी वालों, क्योंकि किराया ट्रांसपोर्ट। चलते हैं इस तरफ को। इस तरफ है। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये तो त्यूड़ मार रहे हैं, मैं भी आराम से आओ आप। तो पगडंडी है एक पतली सी। हाँ, तो जो हमारा पास का खेत है, और नीचे की तरफ जो आप देख रहे हो ना, इन खेतों में पूरी फूल गोभी है। वो अभी यहाँ से दिखाई नहीं देगा क्योंकि पेड़ लगा है, नीचे जाके दिखाएंगे। और यहाँ हमने लगा रखे हैं चिचंडे हो गए, बैगन, शिमला मिर्च, ये अपने खाने के लिए। आ जाओ। चिचंडे क्या होता है? चिचंडे पहाड़ी सब्जी होती है। चिचन? हाँ, चिचन। और ये अदरक लगा रखी है हमने, ये थोड़ा सा अपने खाने के लिए, चाय में डालने के लिए हो जाती है। तो ये है हमारे चिचन। जब आप घर को जाओगे तो आपको भी देंगे हम 2-4 चिचन। अच्छा। सब्जी के लिए फूल गोभी भी देंगे ये। अरे वाह। और इस तरफ भी लगे हैं ये, आइए। ये तो मेरा जी चिचन ये बहुत ही लंबा सांप जैसा हो रहा है, क्या रेट मिलता है इसका? ये रेट हिसाब से होता है 25-30, जैसे कि सब कभी कम ज़्यादा बढ़ता रहता है रेट। अच्छा। कम से कम अभी मान लो आप 20-25 रुपये किलो तो मतलब है ही स्टार्टिंग, उससे ऊपर है। और ऊपर की तरफ काफ़ी लगे हैं, और इसमें ये जाल के अंदर ना इस तरफ से काफ़ी लगे हैं, उस तरफ भी काफ़ी लगे हैं। ठीक। कम से कम 5-6 किलो अभी। अगर तो ये जैसे बहुत लंबा हो गया, ये कब तक टाइट नहीं होगा? ये अभी थोड़ा सा इसकी थोड़ा बड़ाई हो गया है, इसको थोड़ा छोटे में मैं तोड़ देता तो और अच्छा रहता। वो तो और बड़ा हो गया अभी इससे। अच्छा। हाँ, थोड़ा सा हो गया बड़ा। और इसमें एक अलग टाइप की स्मेल आती है, आपने सुनी होगी। हाँ, मैंने सुनी है। हाँ, और ये स्मेल किसी को पसंद आती है, किसी को नहीं आती है। अच्छा, तो ये मतलब ये खुशबू सबको पसंद नहीं आती। हाँ, अब अपना वो हुआ नेचर। तो चलते हैं फूल गोभी की तरफ। चलो। तो दोस्तों इस तरफ ना पूरी फूल गोभी लगी है, यहाँ से लेके वो वहाँ तक जितने भी खेत आपको दिखाई दे रहे हैं सब में फूल गोभी लगी हुई है इस तरफ। और शिमला मिर्च हमने ऊपर की तरफ लगी है, जो चमोली की ऊपर चमोली गांव है, उसके नीचे हमारे खेत है। हाँ,
तो वह को हम चमोई सारी। अच्छा। तो वहाँ शिमला मिर्च बैगन लगा रखे हैं और ये खेत हमारा है। यहाँ हमने थोड़ी बीन बो रखी है और हमारी गोभी ज़्यादातर कट चुकी है। अब उसमें हम लाई बोएंगे कुछ दिनों के बाद। अच्छा। तो चलते हैं चमोली गांव की तरफ। वहाँ तो मैं गोभी दिखा देता हूँ अपने दर्शकों को ना। आ जाओ। थोड़ा दूर से हो गया, हाँ पास से दिखाऊंगा तब पता चलेगा बिल्कुल। तो आजकल गोभी में कीड़ा भी तो पड़ जाता है। हाँ, कीड़ा अगर जैसे इस टाइम तो बारिश सही हो गई ना, तो कीड़ा मर गया है। अगर बारिश कम होती तो गोभी के अंदर कीड़ा ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ऐसा भी होता है। कीड़ा पड़ जाता है ना। हाँ कीड़ा। पर ये हुआ कि हम ये पूरी तरह ऑर्गेनिक सब्जी हुई ना हमारी, हम केमिकल का उपयोग नहीं करते हैं। आप यूरिया नहीं डालते हो? ना, बिल्कुल नहीं। तभी तो उसमें वो जीवन सरवाइव कर पा रहा है गोभी के अंदर। तो दोस्तों कुछ इस तरह की गोभियाँ यहाँ पे हो रही हैं, दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए बहुत ही शानदार। मेहरा जी, इसमें जो हम देखते हैं कि बाहर से गोभियाँ आती है हल्द्वानी से, एकदम सफ़ेद होती है इसमें, लेकिन थोड़ा सा जो पीलापन देखने को मिलता है, क्या कारण है इसका? अभी पीलापन कुछ सफ़ेद हैं भी कुछ पीले हैं। इस तरफ लाओ कैमरे को, देखो कुछ। अब ये कुछ बारिश के ऊपर से भी होता होगा ना, कुछ क्लाइमेट के ऊपर से होता होगा ऐसा। अच्छा। अब इसमें ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कितनी गोभियाँ होती हैं आपकी लगभग? अब एक आदमी जैसे मेरी हो जाएगी इस साल 6-7 कुंटल तो कम से कम गोभी हो ही जाएगी, और किसी साल बहुत होती है 10-15 कुंटल हो जाती है। अच्छा। तो अब लगाने पे होता है। इस साल हमने बीन ज़्यादा लगा रखी है, इस तरह बीन लगा रखी है। शिमला मिर्ची इस साल बहुत कम हो रखी है शिमला मिर्च, वरना और सालों बहुत सारी शिमला मिर्च होती थी खूब जाके इस तरह, और इस तरफ इस साल थोड़ी कम हो रखी है। और सारी फूल गोभी है यहाँ से। अच्छा। क्या रेट मिलता है फूल गोभी का आजकल आपको? रेट का यहाँ कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर बम्पर पैदावार हो गई तो रेट बहुत डाउन चले जाते हैं। 15 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, किसी साल तो 10 रुपये किलो, और कम पैदावार हुई तो 40-40 रुपये किलो, 50-50 रुपये किलो भी बेचते हैं। सब ज़्यादा होने का फायदा नहीं है। ज़्यादा पैसा ना हमारा ही ज़्यादा होने का फायदा है। मतलब ये है कि एक हमारे वहीं इधर और भी गाँव है ना, ये फूली नहीं है अभी, तो वहाँ भी होती है। इस तरह बीन लगा रखी मैंने। आ जाओ, इस खेत में हमने बीन लगा रखी है। तो कुछ तो हमने बेच दी है और कुछ अभी हो रखी है। ज़्यादा बारिश हो गई ना बीच में, तो उसकी वजह से बीन कोई खास हुई नहीं। कुछ कहीं कहीं पर लगे हुए हैं बीन इस तरह से। ये तो अभी तोड़ने लायक तो नहीं है, कुछ दिनों के बाद फिर तोड़ेंगे, टाइम लगेगा। सो बीन थोड़ी कम मात्रा में होती है ना। ऊपर की तरफ लौकी के लगुले हो गए, ककड़ी भी लगी हैं, उस तरफ ककड़ियाँ लगी होंगी तो खाते हैं कि ककड़ी। आ जाओ। लगी होगी, हो सकता है, देखते हैं फिर। तो यहाँ बंदर नहीं है क्या? ना, बंदर नहीं है। कभी कभी आते हैं वो, पर है नहीं। सुअर तो बहुत हैं, पर सुअर आते हैं तो हकाने जाना पड़ता है उनको। ककड़ी लगी है, खाते हैं। अच्छा, ये तो दोस्तों अभी हम तोड़ेंगे एक पहाड़ी ककड़ी। अरे वाह यार, मैंने कहा ना, अगर खेत में आए तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। ये गजब। घर जाके नमक के साथ खाओगे या यहीं पर खाओगे? ना, नूड़ दगे। हाँ। हिटो पाली, घर हिटो, फिर चलेंगे दूसरे खेत में शिमला मिर्च। वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ शिमला मिर्ची हो रखी है, टमाटर हो रखे हैं और बैगन हो रखे हैं। चलो। तो दोस्तों ककड़ी काट के ले आया भाई साहब के लिए। ये लो, धन्यवाद। गांव वाला स्वाद। बिल्कुल। तो थोड़ा ककड़ी खाते हैं, उसके बाद चलेंगे इनके दूसरे खेत। हाँ, वो ऊपर की तरफ चलेंगे। तो जी फिलहाल ककड़ी का आनंद लेने के बाद बताइए मेहरा जी। हम निकल गए हैं चमोली की तरफ, चमोली गांव के नीचे जो खेत हैं उनकी तरफ। तो वहाँ जाएंगे, वहाँ पे इनका शिमला मिर्च और बैगन वगैरह हो रहा है। हाँ, वहाँ पे इनसे जो है कंटेंट क्रिएशन के बारे में भी जानेंगे, किस तरह से ये आगे बढ़े और कैसे इनका स्ट्रगल रहा, और उसके अलावा साग सब्जी के बारे में भी। पुराना मकान तो पहुँच नहीं आता। तो दोस्तों ये है हमारा शिव मंदिर। यहाँ स्रोत का पानी मिलता है, 2 धारे हैं यहाँ। और यहाँ पानी भरने हमारे गांव से नहीं, अगल बगल गांव के लोग भी आते हैं। तसवाड़ गांव से भी यहाँ पानी भरने के लिए आते हैं। अभी कुछ पानी में, हाँ, कुछ लड़के आए हुए हैं पानी भरने के लिए। ये तसवाड़ गांव के आए हुए हैं। आओ। जय हो, हर हर महादेव। घंटी बजाते हैं। और इधर ईश्वर भाई आए हुए हैं, उनसे मिलाते हैं आपको। ये भी मेरी तरह खेती करते हैं और साथ में गाय पालन, भैंस पालन, दूध का व्यापार, खेती का व्यापार। जय शिव शंकर। हाथ मिलाओ ईश्वर भाई। ये है ईश्वर भाई। ईश्वर भाई तसवाड़ गांव के हैं और खेती से जुड़े हुए हैं। गांव में आधे गांव का हल लगाते हैं। अच्छा। भैंस रखी है, बकरियां रखी हैं, मुर्गियां रखी हैं, और सब्जी का उत्पादन करते हैं और सब्जी खरीदते भी हैं लोगों से। उसके बाद हल्द्वानी को भी सब्जी भेजते हैं। इस वक्त पानी भरने आए हैं और काम धंधा सही चल रहा है। ये गांव वाले हैं, आपने देखा होगा, फेसबुक पेज है इनका, यूट्यूब में चैनल है गांव वाले के नाम से। तो हमारे गांव में आए हैं। पूछो के पूछो सा। तो दोस्तों ये हैं ईश्वर फर्त्याल जी, हमको मंदिर में मिल गए हैं। क्या काम है आपका? मेरा काम क्या है, दूध का काम है, तो साग सब्जी का है। दूध कलेक्शन करते हैं कि गाय भैंस पाले?
कनेक्शन भी करता हूँ। खरीदते भी हैं, अपने आप ही हुआ। अच्छा, तो मतलब पूरा जो है स्वरोजगार के ऊपर ही डिपेंड हुए आप। बिल्कुल। तो मंदिर में अभी पानी के लिए आए, अभी पानी के लिए तो वहाँ पानी नहीं आता आपके यहाँ? पानी आता है, तो ये यहाँ हमारा पहले से ही स्रोत का पानी हम पीने के लिए पहले से ही ले आते हैं। अच्छा, ये है दोस्तों स्रोत का पानी और बहुत ही ठंडा है, देख सकते हैं आप। बोतल के बाहर से जो है जैसे फ्रिज में रखने के बाद भाप जम जाती है वैसे कुछ हो रखा है। हाँ बिल्कुल। धन्यवाद फड़तियाल जी, काफ़ी बढ़िया लगा आपसे मिलके। तो दोस्तों मंदिर से गुजर रहे हैं तो आपको मंदिर के दर्शन कराना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको पता ही है जहाँ भी भगवान शिव होते हैं वहाँ भैरवनाथ भी होते हैं। तो यह है भैरव जी का मंदिर, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। और ये देखिए प्रतिमा, जय हो। ये भैरव मंदिर है और उसी के बगल पे शिवालय है, ये देखिए, जय शंभू। तो ये है यहाँ का शिवालय। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे मंदिर है और बाहर से जो है बड़ा बड़ा सा आंगन है और चारों तरफ पेड़ है, हरियाली है और यहाँ पे जो है पानी का स्रोत है। ये देखिए दो स्रोत है, एक यहाँ पे है और एक इधर है। तो बताते हैं कि बहुत ही बढ़िया पानी यहाँ पे है और पानी में कई तरह के गुण हैं, कई बीमारियां इससे दूर होती हैं। तो हम भी पीते हैं थोड़ा सा। तो जी फिलहाल हम पहुंच गए हैं इनके खेतों में और शिमला मिर्च हो रखी है, उस कोने से तोड़ना शुरू करेंगे। तो उस तरफ जाते हैं। ये यहाँ पे बता रहे हैं कि सुरोली गांव है और ये उनका गांव है जहाँ से हम आए हैं टाना नीचे, वो सामने जैती दिख रहा है आपको मेरी उंगली की नोक पे। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। मेरा जी कहाँ पे हो रही तोड़ने लायक? शिमला थोड़ी बहुत तो इस तरफ भी लगी है, वैसे हमने कल तोड़ रखी ना तो इसलिए कहा कुछ उस तरफ लगी हैं बड़ी बड़ी, उनको तोड़ते हैं। आ जाओ। हाँ, तोड़ते भी रहते हैं और थोड़े टमाटर भी हो रखे हैं, टमाटर भी हमने ना तोड़ते रहते हैं। तो अच्छा। टमाटर भी अब ये कंफर्म था कि आप आज ही आओगे, तो वरना मैं थोड़ा आपके व्यूअर्सों को दिखाने के लिए कल नहीं तोड़ता, छोड़ देता। ये था। पर टमाटर अभी एक दो खेत नीचे भी हैं, अब वहाँ क्या चलोगे। ये हो रखे हैं टमाटर, थोड़े कल तोड़ के लाए थे हम। ये क्या अरहर है क्या? ये है जखिया, ये पहाड़ी तड़का होता है जखिया, आपने नाम सुना है? हाँ, नाम सुना है। अच्छा, जखिया ये होता है? जखिया होता है, ये अभी पकेगा और पकने के बाद फिर इसका तड़का लगाया जाता है हरी सब्जी में विशेषकर। हाँ, ये अपने आप जमता है। वो काला काला सा दाना, पतला सा। हाँ हाँ हाँ, और ऊपर वो दाड़म हो रखे हैं, पहाड़ी अनार। दाड़िम तो हमारे यहाँ भी खूब है। दाड़िम। अच्छा, ये जखिया है? मुझे ये जखिया का पेड़ हुआ। मैं आज तक सोचता था जखिया सरसों की तरह होता होगा। ना सरसों की तरह नहीं ये। और इस तरफ टमाटर हो गए थोड़े से, और शिमला मैं तोड़ के दिखाता हूँ आपको। इस तरफ आ जाओ। कुछ इस साल में थोड़ी बारिश की वजह से ना शिमला के पेड़ वो है गल गए। जो और साल होती थी उस तरह से शिमला नहीं हुई इस साल हमारी। अब दिखाने योग्य आपको दिखाता हूँ। कुछ तोड़ते हैं। ये इस तरह से हुरकी शिमला देखो, ये पेड़ों में ये बढ़िया है। ये तो कट्टा तो मैं काफी बड़ा ले आया, पर जो भी होंगे इसमें शिमला थोड़े बहुत, थोड़े आप ले जाना थोड़े। मेरे को नहीं चाहिए। अरे कोई नहीं। और कुछ बैगन बैगन भी हमने तोड़े ही हैं कल परसों। ये छोटे छोटे बैगन भी हो रखे हैं, कुछ बैगन भी तोड़े चलते हैं। और नीचे एक खेत और है हमारा, यहाँ भी कुछ पेड़ शिमला के लगा रखे हैं। तो यहाँ से भी थोड़े जो बड़े बड़े हैं उनको तोड़ लेते हैं। महाराज जी मैं सोच रहा था आप तोड़ते रहोगे ना, लेकिन मैं आपसे बातचीत करते रहूंगा। अच्छा, बरसात में क्या होता है ना, ये बरसात की वजह से ना शिमला किसी साल होती है और किसी साल नहीं होती है, ऐसा हो जाता है ना। अब शिमला का यही है, अगर बारिश ठीक ठाक रही, मतलब सब कुछ इसमें उचित मात्रा में चाहिए, ना ज़्यादा बारिश चाहिए ना ज़्यादा धूप चाहिए, बिल्कुल ऐसे। तो इस तरह से और कुछ बैगन भी तोड़ लेते हैं। फिर यहाँ से जमीन पे लग रहे हैं ना, हाँ, इनको भी तोड़ते हुए ले चलते हैं। अब कुछ शिमला तो ठीक ठाक हो रखी है, कुछ छोटी हो रखी है ना। बढ़िया है। वैसे भी अभी लास्ट का होगा। हाँ, थोड़ा अब बेच भी दी है, खा भी ली है हमने थोड़ी बहुत। ये इस तरह से देखते हैं कितना साग सब्जी से कितनी आपकी आमदनी हो जाती होगी साल साल? आमदनी तो ये मान लो कि इन 3 महीनों में हम सब्जी के ऊपर है, लगभग 30-40 हज़ार रुपये का काम हो ही जाता है। अच्छा। हाँ, अब बेचते हुए अब रोज के आते हैं पैसे, हिसाब किताब रखता नहीं है, घर का सामान आ जाता है। अच्छा। तो आते रहते हैं, खर्चे होते रहते हैं, पैसे चल जाता है ठीक ठाक। 3 ही महीने का काम रहता है ना, उसके बाद हम लहसुन लगाएंगे, प्याज लगाएंगे, वो भी बेचते हैं। अच्छा। सभी कुछ होता है, पर जो बाद में होता है वो थोड़ी जो आमदनी वाली वो होती है ना, वो अब लहसुन में टाइम लगता है। जैसे भादों के महीने लगाएंगे तो 3-4 महीने के बाद खोदना होता है वो। तो ये होता है। और ये हुए कि रोज तोड़ो रोज बेचो, तो इसमें थोड़ा सा पैसा दिखता है। और उनमें उसमें थोड़ा उतना आइडिया नहीं आ पाता है। तो दोस्तों मेहरा जी का यूट्यूब चैनल है, कंटेंट क्रिएशन बहुत बढ़िया करते हैं, पहाड़ों के दर्शन नाम से चैनल है।
थोड़ा उसके बारे में, उसकी यात्रा कैसी रही अब तक की, उसके बारे में इनसे जानेंगे। और उससे पहले क्या कर रहे थे वो, सबसे पहले क्या कर रहे हो तो बताइए। पहले मैं दिल्ली रहा 7-8 साल, दिल्ली में नौकरी की मैंने। अब दिल्ली की नौकरी ऐसी थी, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, सबकी बात नहीं। मेरे साथ क्या होता था, एक तो नौकरी ढंग की मिलती नहीं थी और जितने पैसे दिल्ली में कमाए वो सब वहीं ख़त्म हो जाते थे। घर के लिए कुछ बचता था नहीं। फिर मैं 2016 में घर आ गया, फिर मैंने 4 साल घर में ही काम किया, खेती बाड़ी की, हल वल भी लगाया, लोगों का भी हल वाया, बैल थे मेरे पास। फिर उसके बाद 2020 में मैंने लगभग चैनल की स्टार्टिंग की, अपने चैनल की, और 1-1.5 साल में मैंने चैनल 2021 में स्टार्ट कर दिया ना, मोनेटाइज हो गया था। 2020 के जुलाई अगस्त में की थी, तो साल भर के अंदर मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। तो व्यूज़ तो उतने नहीं आ पाते थे, खाली मोनेटाइज हुआ था। वही साल पहली पेमेंट जो मेरी आई 1 साल में आई। अच्छा, 1 साल बाद? 1 साल लगे, क्योंकि 200-250 व्यूज़ आते थे, उसमें क्या पैसा बनता है, 10-20 रुपये बनते थे। तो बीच में फिर वो ऐसा मन हुआ कि छोड़ देता हूँ इसको, अपनी खेती-पाती पे ही ध्यान देता हूँ। पर आज के फिर थोड़ा मैंने कहा करते रहते, तो करते-करते एक वीडियो मेरी वायरल हुई थी। उस वक़्त ना टमाटर काफ़ी महँगे हुए थे, 250-300 रुपए किलो चले गए थे। तो हमारे खेत में खूब सारे टमाटर हुए थे और वो टमाटर को तोड़ने का समय नहीं मिल पाया हमें, कुछ टमाटर सड़ गए थे। तो मैंने वो टमाटर वाली एक वीडियो बनाई, उसमें से मैंने थंबनेल में ये लिख दिया कि आज तो टमाटर फेंकने पड़े। अब टमाटर महँगे थे मार्केट में, तो वीडियो हो गई वायरल। तो उसके बाद उसमें 1200 व्यूज़ आए। हमारे लिए वायरल हुई, क्योंकि 200-250 व्यूज़ कहाँ 1200, ये 4-5 घंटे में आ गए थे। उसके बाद फिर मेरे हर वीडियो पे व्यूज़ आते गए, 2000, 2500, 2000, 2500। अब धीरे-धीरे करके अब 15-20 हज़ार के लगभग व्यूज़ आ जाते हैं हर वीडियो पे। मैं डेली की लाइफ़स्टाइल दिखाता हूँ अपने घर की, पहाड़ों की, खेती-पाती का। तो यही रहा जो पहले स्टार्टिंग किया था मैंने चैनल, वो मेरे पास उस वक़्त 4000 का आईटीएल का फ़ोन था। कैमरा भी बिल्कुल बेकार कैमरा था उसका। वो टमाटर को अगर दिखाओगे तो पता ही नहीं चलता कि ये टमाटर है या शिमला मिर्च है करके। फिर एक दूसरा फ़ोन लाया मैं, फिर ऐसे-ऐसे के धीरे-धीरे करके बड़े संघर्षों के से भरी पड़ी है। अगर सब ये बताऊँगा इसमें तो फिर वीडियो आपकी काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अभी ये बताओ, चलो 3000 का फ़ोन आपके पास था, आज कितने का फ़ोन है आपके पास? आज है मेरे पास 45,000 का लाया हूँ फिर। अच्छा, 45,000 का फ़ोन है। 45,000 का लाया और हूँ। 2 फ़ोन है आपके पास? 2 हैं, हाँ। तो एक और है, वो भी एक आपने छोड़ दिया है? हाँ, एक वैसे रखा है ना, ये एक तो मैंने रखा है यूट्यूब के लिए, एक जैसे बात करने के लिए, कई चीज़ें व्हाट्सएप चाहिए। अब उसमें वो डिस्टर्ब हो जाता है ना बार-बार तो काम। मेहरा जी, जैसे आपने बताया कि 1 साल आपको लगा, मोनेटाइज़ भी हुआ, उसके बाद भी बहुत अर्निंग नहीं होती। मैं भी जानता हूँ कि बहुत ही मुश्किल से अर्निंग वहाँ हाँ। पे हो पाती है। हुँ। तो इस दौरान आप तो परिवार वाले हैं, अब शादी और बाल-बच्चे हैं आपके, तो घर वालों का भी प्रेशर रहता था इस तरह का, या फिर घर वालों का सपोर्ट बना रहा? सपोर्ट भी रहा घर वालों का, पर खर्चा तो मेरे को ही चलाना पड़ता था ना। तो बीच-बीच में लेबरी भी करनी पड़ती है। अब खेती का जैसे 3 महीने, तो इस 3 महीने में जैसे चौमास के समय में खूब बम्पर कमाई भी होती, ठीक होता था। पर जो 9 महीने हैं उनमें अब लहसुन लगा दिया, तो 3 महीने के बाद लहसुन होगा, फिर बेचेंगे, प्याज लगाए फिर, तो तब तक उस बीच में हल लगाना हो गया, या खेती-पाती का काम हो, या कहीं छोटी-मोटा ऐसे ही काम कर लिया, ऐसा चलता। पर अब इस टाइम पे ब्लॉगिंग पे विशेषकर ध्यान रहता है और अपनी खेती-पाती पे ध्यान रहता है, मन लगा रहता है तो मतलब। इस बीच मतलब ऐसा कभी हुआ कि घर वालों ने बोला होगा, जैसे मतलब भाभी जी ने बोला होगा कि यार ये सब छोड़ो, वापस नौकरी करो? हाँ, ऐसा हुआ कई बार। हाँ, ऐसा भी हुआ। उन्होंने कहा फिर यहाँ तो हम कर ही लेंगे खेती-पाती का काम, ये हम लगा ही देते हैं, साग-सब्ज़ी बेच, तुम कहीं जॉब कर लो यहाँ छोटी-मोटी। तो कई बार मन होता था चलो कर लूँ, फिर नहीं किया। वो जो ऐसा होता है ना, जो होना होता है वो होता है, सब ऊपर वाला है ना, तो जो चीज़ें होनी होती हैं ना, वो होके रहती हैं। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, कुछ मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद रहा होगा मेरे ऊपर, और बाकी तो आप अभी जैसे व्यूअर्सों का आशीर्वाद है। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे हैं और बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं, छोड़ भी देते हैं। हाँ, हाँ। शुरू बहुत करते हैं, लेकिन 2 महीने, हाँ, 1 महीने। शुरू मैं ये बता देना चाहता हूँ, मेरे साथ में ना काफ़ी सारे मेरे जानने वाले हैं, काफ़ी सारे दोस्त लोग हैं जिन्होंने ये ब्लॉगिंग या एक क्रिएटर में किसी भी उसमें दिखाने की कोशिश की, पर कुछ महीने करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, क्योंकि मेहनत काफ़ी है। पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता है, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया से। वो एक क्रिएटर ही समझ सकता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि आप सुबह 5:30-6 बजे से आप सोमेश्वर से यहाँ आए हो। खाना भी आपने यहाँ के खाया, तो कितनी मेहनत की, और अभी मौसम ऐसा हो रखा है, अब फिर आप सोमेश्वर जाओगे तो मौसम के हिसाब से अब भीगते हुए भी वो जाना पड़ेगा। अब ये वीडियो आपकी चले ना चले, सब ऊपर अब ये हाँ, ये एक
बहुत ये एक तथ्य है जो देख रहे हैं मतलब हम्म, उनके लिए तथ्य तो एक वो तो है कि कितनी मेहनत होती है करके। बिल्कुल। हम्म। तो लास्ट सवाल सवाल कुछ नहीं है, एक संदेश है। जैसे हमारे यहाँ के हमारे एक ताऊ जी हैं पूरन सिंह करके, पुनका उनको सारे गाँव वाले कहते हैं, चचा हुए सबके। हाँ। तो वो आपकी रोज़ वीडियो देखते हैं, पता नहीं कमेंट करते हैं कि नहीं करते। उस इस तरह के भी कई कई व्यूअर होते हैं जो कमेंट नहीं कर पाते, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा होता है आजकल, जैसे बाहर से लोग देखते हैं ना, वो ज़्यादा टीवी में देखते हैं। हुँ, अब हमारे पहाड़ में फ़ोन में देखते हैं, क्योंकि अब तो सब ये एंड्रॉयड टीवी वो चल गई, ज़्यादातर लोग टीवी में ही इसमें भी ज़्यादातर लोग टीवी में ही मेरे को देख रहे होंगे। अगर यूट्यूब में देख रहे होंगे तो हुँ। फेसबुक में हाँ, हो सकता है कि फ़ोन में देख रहे हो। तो टीवी में कमेंट कहाँ करता है आदमी, एक तो रिमोट उठाना पड़ता है, फिर उसमें कीवर्ड ढूँढो, फिर करो, तो वो नहीं नहीं करते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। तो उनका भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, और आपके सारे व्यूअर्सों का तहे दिल से धन्यवाद, इतना प्यार दिया आप लोगों ने मेरे को। धन्यवाद बातचीत के धन्यवाद। लिए।